हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार रवि जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। मुझे आप फाइनेंस के रिगार्डिंग की बात करनी है। प्रियंका बात कर रही है, फाइनेंस के रिगार्डिंग बात कर रही है। नहीं मैडम, हमको कोई फाइनेंस नहीं कराना। सर, आपका एक लोन चल रहा है एम पॉकेट में 17,331 रुपए का, जो कि आपने 146 दिन से नहीं किया है। तो आप अभी ऑन कॉल रहते हुए इसे पे कर दीजिए। अरे तो प्रियंका जी, ऐसे बोलो ना कि एम पॉकेट में लोन चल रहा है। ये क्यों बोल रही हो कि फाइनेंस के रिगार्डिंग बात करनी है? हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं फाइनेंस के चक्कर में। इतना सारा लोन हो गया हमारे ऊपर, आप एक और फाइनेंस की बात करने आ गए हमसे। सीधा सीधा बोलो, एम पॉकेट से प्रियंका बोल रही हूँ। हाँ प्रियंका जी, इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा सर? वो प्रियंका जी, हमारे पास में पैसा नहीं है ना, अभी इस चक्कर में पेमेंट नहीं हो पाएगा। सर, तो ऐसे बोलने से नहीं होगा ना सर। इससे आपका सिविल डे बाय डे इम्पैक्ट हो रहा है सर। इन चीजों को लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ हाँ प्रियंका जी, हमको मालूम है। सिविल आपके बैंक का ही थोड़ी ना हमारे ऊपर लोन है। और भी 14-15 लोन चल रहे हैं हमारे ऊपर, किसी का भी पेमेंट तो नहीं सर, हो मैं पा यहाँ रहा है। देख पा रही हूँ हमारी टीम ने आपको 13 जून को कांटेक्ट किया तो आपने बोला कि नहीं दूंगा पैसा। फिर 14 जून को भी किया तो आपने बोला कल दूंगा। फिर 15 जून को किया तो बोला नहीं दूंगा। सर, तो ऐसे बोलने से नहीं ना होगा सर। आपको तो पे करना पड़ेगा। हाँ तो हम कहाँ मना कर रहे हैं प्रियंका जी कि हम पैसा नहीं देंगे। हम तो बोल रहे हैं देंगे, जब हमारे पास में पैसा आ जाएगा तब दे देंगे। तो सर, इससे आपकी पेनल्टी चार्ज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है सर। आपके मेहनत के पैसे पेनल्टी पे जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो इसमें अभी कितना डीपीडी हो गया इसमें प्रियंका जी? क्या बोल रहे सर? डीपीडी कितना हो गया, डीपीडी? सर, आपका डीपीडी हो गया है 146। 146? यानी अभी राइट ऑफ नहीं हुआ ये। उसको राइट ऑफ तो होने दो प्रियंका जी, उसके बाद सेटल करा लेंगे इसको। सर, तो अगर आपने अभी पे नहीं किया तो आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल एक्टिव हो सकती है सर। अगर हम नहीं चाहेंगे ना कि छोटे से अमाउंट के लिए आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल जाए सर। और इसके रिगार्डिंग में आपको एक वार्निंग एसएमएस सेंड कर देती हूँ, आप चेक कीजिए। सबसे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। तो आप अब हमारे रेफरेंस नंबर पे कॉल करेंगे मैडम? तो सर, आप पे नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा ना। मैडम देखिए, क्या नाम है, क्योंकि आरबीआई। सर आरबीआई की गाइडलाइंस ये नहीं बता बोलती है कि आप किसी के लोन के बारे में किसी दूसरे बंदे को डिस्क्लोज करो। सर, तो आप ही ने दिया रेफरेंस नंबर। तो आप अगर पे नहीं करेंगे तो हमें उनको कॉल करके बोलना होगा, आपकी हेल्प कर दे या आप उनके बिहाफ में पेमेंट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, लगा लो और सर, प्रियंका जी मैं रेफरेंस आपके को कॉल। सर, और मैं देख पा रही हूँ आपकी इनकम तो 23,400 की है सर। तो आपने कुछ सेविंग्स तो रखे ही होंगे, तो अपने सेविंग्स के थ्रू ही पेमेंट कर दीजिए। अरे तो सेविंग्स तो खत्म हो गई ना, बाकी बैंकों का भी तो लोन है हमारे पास में। दे दिया जिसको देना है। अभी 14-15 लोन बाकी रह गए हैं, उनका किसी का तो भी नहीं सर, जा रहा अगर अभी पेमेंट। आपके पास नहीं है सर, तो आपने कोई रिलेटिव या फ्रेंड से लेके दे दीजिए, फिर उनको आप बाद में दे दीजिएगा। उनसे तो प्रियंका जी हमने पहले ही बहुत सारा पैसा ले लिया है, फ्रेंड से, रिलेटिव से, घर वालों से। पहले ही पैसा लेके बैठे हुए हैं, अब नहीं दे रहे और पैसा वो। अच्छा सर, तो आपके नाम पे रिकवरी नोटिस भी जारी हो सकती है, जिसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ। और हार्ड कॉपी लेके किसी भी वक्त हमारी रिकवरी टीम आपके घर को विजिट कर सकती है सर। अच्छा, तो ये कौन सा वाला नोटिस है? ये लीगल नोटिस कौन सा वाला, क्या नाम है इस नोटिस का? डिमांड नोटिस है, रिकॉल नोटिस है, आर्बिट्रेशन का नोटिस है, रिकवरी कौन नोटिस सा है? है सर। रिकवरी नोटिस है, अच्छा। रिकवरी नोटिस। तो उसकी रिकवरी वाले की हमको डिटेल तो भेजेंगे ना मैडम आपके? कौन रिकवरी वाला आ रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कौन सी एजेंसी से, ये सब तो आप हमें भेजोगे ना? सर, उसमें डिटेल्स अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा सर। और अगर आप अभी पेमेंट आप नहीं करोगे सर, तो हमें विद पेमेंट एंड विदाउट पेमेंट अपनी रिकवरी टीम को आपकी प्रोफाइल अपडेट करके देनी पड़ेगी सर। वो और तो जैसे ही हम आपकी वो प्रोफाइल विदाउट पेमेंट देंगे सर, तो आपके घर को विजिट कर सकती है सर। हाँ इसके हाँ, रिगार्डिंग को मैं आपको एक
कलेक्शन एजेंट का लिंक सेंड कर दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, उस पर को, सारे को, डिटेल्स अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं है प्रियंका जी, आप रिकवरी वाले को मेरे घर भेज दो, उसको घर आके भी कुछ नहीं मिलने वाला, आरटीपी मिलेगी उसको, पेमेंट तो 1 रुपए की नहीं होगी इसमें। सर ये बोलना कोई सॉल्यूशन नहीं ना है सर। अरे तो पैसा होगा तो ही पेमेंट करेंगे ना, उसके अलावा सोल्यूशन और क्या है बता दीजिए, पैसा होगा तो दे देंगे, अभी है नहीं हमारे पास तो सर कहाँ तो से मैं दें। यहाँ देख पा रही हूँ सर कि आपकी मंथली कैश फ्लो भी अच्छा मेंटेन हो रही है 23,400 की, और आप 2 व्हीलर भी मेंटेन कर रहे हैं सर, तो आपको पेमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ अरे रही है सर? मैडम, जहाँ हम जॉब किया करते थे वहां से हमारा जॉब चला गया है, 3-4 महीने हो गए हमको घर पे अच्छा। खाली बैठे हुए। और वो जो 2 व्हीलर आप बोल रहे हो ना, वो 2 व्हीलर भी हमको कंपनी ने दे रखा था, वो कंपनी ने वापस ले लिया हमसे। अब हम तो बिल्कुल की खाली बैठे हुए हैं घर पे, आप लोगों का फोन उठा लेते हैं और बात कर लेते हैं आपसे। सर ये आपकी बात मैं समझ सकती हूँ सर, तो सर आपकी मैं सारी बात समझ रही हूँ, तो आपका मैं नहीं नहीं, आप हेल्प कर बात कहाँ देती हूँ, समझ जैसे रही हैं आपका। प्रियंका जी, आप तो सीधा क्या नाम है, अब उसको रिकवरी वाले को ही भेजो, अब तो हम उसको ही आरटीपी देंगे सीधा, आप भेजो उसको रिकवरी वाले को। सर पहले मेरा बात सुन लीजिए, आपका मैं हेल्प कर दे रही हूँ सर, आपका जैसे 4 वीआईपी लोन चल रहा है, तो कम से कम अभी 3 वीआईपी लोन आप क्लियर कर दीजिए, बाकी 1 वीआईपी लोन जब कुछ दिन के बाद आप क्लियर कर दीजिएगा। एक एक मैं आपकी हेल्प करूं प्रियंका जी? हेलो, बोलिए। आप इसमें आरटीपी डाल हाँ के ना इस केस को फिलो कर दो और दूसरे केस पे काम कर लो, यहाँ से तो 1 रुपए की पेमेंट ना होने वाली प्रियंका जी। सर ठीक है सर, आप कम से मैं कम तो 2 देखो वीआईपी प्रियंका लोन ही जी, क्लियर कर मैं तो दीजिए। मैं तो प्रियंका जी आपका समय बचाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी अगर आपको नहीं जमता तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो आरटीपी, इसमें करो कॉल, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। एक बार अपने फ्लोर मैनेजर से या एजेंसी मैनेजर मैनेजर से बात करके देख लो, अगर इस पे टीएनडी देते हैं तो। सर तो मैं बोल रही हूँ कि आप पेमेंट कब तक करोगे? पेमेंट तो अभी नहीं होने वाला, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें आरटीपी डाल दो, पेमेंट नहीं होगा अभी इसका। तो अभी कितना दिन के बाद करेंगे? अभी तो इसको राइट ऑफ के बाद सेटल कराएंगे, उससे पहले हमारे पास में पेमेंट का बंदोबस्त नहीं है। तो सर इससे आपकी सिविल भी तो स्कोर भी तो गिर रही है सर, आपको इन फ्यूचर लोन लेना होगा सर, तो आपको सिविल तो प्रॉब्लम हो प्रियंका सकती जी है। हमारा ऑलरेडी हैम्पर हो चुका है, देखो हमारे तो 14-15 लोन चल रहे हैं, किसी की पेमेंट नहीं जा पा रही है, तो सिविल तो डे बाई डे वैसे ही हैम्पर हो रहा है। सिविल की किसको पड़ी है? अब सिविल ऐसा तो है नहीं कि कोई सर हमारे मैं हमारे देख से रही हूँ लड़की सर। शादी करेगी तो हमारा सिविल देखेगी पहले, सिविल देख के थोड़ी ना कोई हमसे शादी करेगा। सर तो मैं देख पा रही हूँ आपने 7 बार टाइम से पिक किया है सर, तो आप हमारे अच्छे कस्टमर रह चुके हैं सर, तो अरे आप तो कभी अच्छे भी कस्टमर रह गए हैं मत तो अच्छे रखिए। कस्टमर को अभी टाइम दो ना, थोड़ा मांग तो रहा है, कस्टमर बोल रहा है कि अभी रुक जाओ, राइट ऑफ के बाद सेटल करा लेंगे। सर तो आपने जब लोन लिया था सर, तो आपने टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री करके ही लिया था ना सर, सेटलमेंट नहीं होता है। हाँ जी हाँ, इसके रिगार्डिंग में सेटलमेंट मैं नहीं आपको होता एक है। आई एग्री का लिंक सेंड कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें भी अच्छा, सारे डिटेल्स कोई अवेलेबल है। बात नहीं, अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो हम इसको विंटेज में ले जाएंगे, कोई बात नहीं, अब कंपनी को बोलो लीगल कर ले हमारे पास में, हम लीगल लड़ लेंगे कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बोलना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसमें भी सर हम आपका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है सर, अभी आप एक वीआईपी लोन ही क्लियर कर दीजिए अरे यहाँ जिसमें हमारे पास आपका में 50 रुपए 5 नहीं है इंस्टॉलमेंट हो। प्रियंका जी, आप एक ईएमआई क्लियर करने की बात कर रही हैं। इस टाइम पे इतने वांदे हो गए हैं, बस अब क्या ही बताएं हम आपको, ना खाने के ना पीने के ना रहने के, कुछ नहीं है हमारे बस की, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। नौकरी ढूंढने जाते हैं कहीं कुछ मिलता नहीं है, सिविल आप लोगों ने इतना हैम्पर करके रखा हुआ है, जहाँ भी नौकरी मांगने जाऊँ वहाँ पहले सिविल चेक कर लेते हैं, सिविल जैसे ही देखते हैं कि खराब हाँ है सर, अगर वो आपकी नौकरी सिविल नहीं देते खराब हैं। रहेगी तो। अब कुल मिला के प्रियंका जी हुआ क्या कि हम तो शौचालय में नौकरी कर रहे हैं, वहां पे लोग संडास करके जाते हैं, 1 रुपए 2 रुपए संडास करने के हमको दे के जाते हैं, वो पैसा जमा कर रहे हैं धीरे धीरे हम, जब वो पैसा जमा हो जाएगा तब हम आपकी पेमेंट करा देंगे। सर मैं खराब नहीं की हूँ सर, ये आप ही का लोन अमाउंट है जो आपने टाइम पे पे नहीं किया है सर, तो आपका सिविल स्कोर अरे तो इतना डाउन प्रियंका हो जी गया है। कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ना अपना सिविल खराब करता है, एक बात बताओ, आदमी की मजबूरी होती है ना, फंस जाता है तुम्हें, हम हम भी समझ फंस रहे हैं गए, सर एक आपकी लोन को मजबूरी चुकाने है के सर, चक्कर में तो दूसरा अभी भी। लोन ले लिया, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करते करते 14-15 लोन हो गए हमारे ऊपर। अब क्या ही करें, टोटल महीने की हमारी तो क्या सर नाम है ईएमआई बैठ रही है 45 से 55 हजार रुपए, और हमारी कमाई है 23 हजार रुपए, वो भी 3 महीना पहले बंद हो गई हमारी कमाई, नौकरी चली गई हमारे हाथ से। पहले जैसे तैसे करके एडजस्ट करके कर ही रहे थे, अब तो बिल्कुल ही बंटा धार हो गया, अब तो बिल्कुल ही हाथ हमारे खड़े हो गए, अब बताओ क्या ही करें, हम कहीं से पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं अच्छा कर सर, रही हैं तो आप प्रियंका जी। पेमेंट कब तक करेंगे, आप हमको ये बता दीजिए। पेमेंट हमने बताया तो आपको प्रियंका जी, इसको हम ना राइट ऑफ के बाद सेटल कराएंगे इसको। ठीक है सर, वो तो हम समझ रहे हैं सर आपकी बात को हम।
नहीं समझ रहे आप प्रियंका जी, आप इसके अंदर क्या नाम है आरटीपी डाल दो और अपने कलेक्शन मैनेजर से पूछ लो एक बार अगर वो इसमें डीएनडी देता है तो। अच्छा ठीक है सर, हमारी तरफ से हम पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। अब एम पॉकेट्स में आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अब आप अपनी ओर से इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं नहीं प्रियंका जी, फोन तो आप काटो, हम काहे काटेंगे, आपने फोन किया, हमने थोड़ी ना किया फोन। ओके सर।